में एनसीसी डायरेक्टरेट बिहार एंड झारखंड की वैकेंसी निकल के आ रही है और अच्छे खासे पद हैं इसमें क्लर्क के पोस्ट हैं, स्वीपर के पोस्ट हैं, चौकीदार हैं, लश्कर के पोस्ट हैं। इस तरह से अलग अलग पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है और ये सारी वैकेंसी जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। इसमें अगर आप 10वीं पास हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं, 12वीं पास से आपको टाइपिंग आती है तो भी फॉर्म भर सकते हैं, डिग्री वाले भी यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो हर तरह के जो है लोग यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स फॉर्म को अप्लाई करेंगे। इसमें आपका जो जॉब लोकेशन होने वाला है वो बिहार में ही होने वाला है। बिहार के किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट में ही आपको जो है जॉब लोकेशन होने वाला है। जब आप फॉर्म सबमिट करने जाएंगे तो आप पूछेगा कि आप पहला प्रीफरेंस कहाँ देना चाहते हैं, पटना, मुजफ्फरपुर, कहाँ देना चाहते हैं, तो वो पूछेगा वहाँ फॉर्म भरते समय। और ऑनलाइन मोड में फॉर्म को अप्लाई करना है। फॉर्म भरने के लिए कोई आपको फी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, नो फी। फॉर्म फी जो है फ्री है आपका, बिल्कुल जो है आप फ्री में फॉर्म को भरेंगे। तो आइए जानते हैं इस वैकेंसी के बारे में। सैलरी क्या होगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कितनी वैकेंसी है, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सब चीज हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले इस वैकेंसी के बारे में। बहुत ही शानदार वैकेंसी यहाँ पे निकल के आ रही है। तो फ्रेंड्स अभी आप देखेंगे तो मैं जो हूँ इस वेबसाइट पे nccdte.biharjharkhand.in देख रहे ना। अब यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट का एक ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वैकेंसी की जो है सारी जानकारी यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये वैकेंसी जो है यहाँ पे ओवरऑल जानकारी दिया हुआ है। मैंने इसका पीडीएफ जो डाउनलोड किया हुआ है, हम जो है पीडीएफ के माध्यम से आपको समझा देते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये मैंने पीडीएफ को हाईलाइटेड करके रखा हुआ है ताकि हम जो है आपको आसानी से समझा सके इंपोर्टेंट जो भी बातें हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले समझिए, ये जो वैकेंसी निकली हुई है ये आप देखेंगे तो यहाँ पे जो वैकेंसी है ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एनसीसी डायरेक्टरेट बिहार एंड झारखंड, ये देखिए राजेंद्र पथ पटना इसका जो है हेड ऑफिस है। और ये जो है हायरिंग ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ, ये जो भी वैकेंसी है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो भी सिलेक्शन होता है ना फ्रेंड्स, वो हटाया नहीं जाता है। आप जो है बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स को देखे होंगे जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे हैं और निरंतर काम कर रहे हैं। तो इससे आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, आप जो है अच्छा यहाँ पे जॉब पा सकते हैं। पूरा वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा। देखिए 22 नवंबर से आप जो है 5 दिसंबर तक फॉर्म को अप्लाई करेंगे। ये ऑनलाइन मोड में ही फॉर्म को भरना है। ये वैकेंसी कहां से निकल के आ रही है, तो एडिशनल डायरेक्टरेट जनरल एनसीसी डायरेक्टरेट बिहार एंड झारखंड इनवाइट्स द एप्लीकेशन फॉर 359 वैकेंसीज अक्रॉस द बिहार स्टेट ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। तो पूरे बिहार स्टेट में ये वैकेंसी निकाली गई है। बिहार के आप किसी भी जिला से हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज विशेष ध्यान देंगे, अदर स्टेट वाले फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहां लिखा हुआ है द नेटिव रेसिडेंस ऑफ बिहार हैविंग रिक्विसाइड क्वालिफिकेशन, मतलब सिर्फ जो है बिहार के नेटिव लोग ही यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करेंगे, उन्हीं का सिलेक्शन यहाँ पे किया जाएगा। इतना बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में, किस प्रकार की वैकेंसी है, पद क्या है। तो देखिए सबसे पहला जो पद है वो है क्लर्क, ग्रुप सी यानी ग्रुप 3 की वैकेंसी है। और यहाँ पे इंटरमीडिएट आप पास हैं 12वीं तो आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। आपके पास जो है टाइपिंग आनी चाहिए, 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में और 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, दोनों टाइपिंग बोला गया। एंड यहाँ लिखा गया, देख रहे ना, अगर यहाँ और रहता तो कोई एक होता, इसमें दोनों टाइपिंग आपको आनी चाहिए। साथ ही साथ डिप्लोमा या सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए कंप्यूटर हैंडलिंग का एंड टाइपिंग का। तो कंप्यूटर हैंडलिंग यानी इन द सेंस डीसीए एडीसी जो सर्टिफिकेट होता है वो आपका काम कर जाएगा। साथ ही साथ जो है टाइपिंग का भी इनके द्वारा जो है सर्टिफिकेट यहाँ पे मांगा गया है, तो ये आप जो है यहाँ पे देंगे। अब यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसी यहाँ पे देखिए दिखाया गया है, देख रहे हैं ना। तो आप यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी को देख सकते हैं। वुमेन के लिए भी अलग से स्पेशली यहाँ पे रिजर्व करके रखा गया इस वैकेंसी को। इसमें जो है 45 पदों पे शानदार वैकेंसी क्लर्क वाले पोस्ट पे। अगली जो वैकेंसी है फ्रेंड्स एरो मॉडलिंग इंस्ट्रक्टर, ये भी ग्रुप सी यानी ग्रुप 3 की वैकेंसी है। अब यहाँ पे जनरल क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पे ग्रेजुएशन बोला गया है। एनी डिसिप्लिन, किसी विषय में अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो फॉर्म को अप्लाई करेंगे। शुड हैव हैंडलिंग ऑन जॉब एरो मॉडलिंग असाइनमेंट फॉर पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, ये आपको जो है एक्सपीरियंस बोला गया है। आपको जो है एरो मॉडलिंग असाइनमेंट हैंडलिंग करना आना चाहिए। और सी सर्टिफिकेट फ्रॉम एयर विंग एनसीसी, एयर विंग एनसीसी से आपके पास सी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। मस्ट हैव गुड रिटन एंड स्पोकन नॉलेज ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पे आपको जो है अच्छा बोलना और यहाँ पे जो है आपको पढ़ना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए एंड रीजनल लैंग्वेज भी आपको आना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है जॉब रिलेटेड स्किल भी यहाँ पे आपसे मांगा गया है, तो ये आपके पास स्किल्स होने चाहिए। कंट्रोल लाइन इंजन मॉडलिंग, फ्री फ्लाइट
इंजन मॉडलिंग, रेडियो कंट्रोल, फ्लाइंग मॉडलिंग, ये सब आपके पास होनी चाहिए। ये आपके स्किल्स यहाँ पे बोले गए हैं। अब यहाँ नंबर ऑफ वैकेंसी आप देखेंगे तो मात्र एक पद है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगली जो वैकेंसी है स्टेनोग्राफी की वैकेंसी है। इसमें 12वीं आप पास है तो फॉर्म को अप्लाई करेंगे। और इसमें भी आपको टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी और 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश आपके आने चाहिए। और शॉर्ट हैंड भी यहाँ पे आपको बोला गया है। यहाँ पे शॉर्ट हैंड का हिंदी इंग्लिश नहीं बोला गया है, तो आप कोई भी शॉर्ट हैंड जानते हैं तो आप जो है यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 80 वर्ड पर मिनट यहाँ पे शॉर्ट हैंड टाइपिंग स्पीड आपकी आनी चाहिए। अब स्टेनो की बात करें तो ये भी जो है ग्रुप सी यानी ग्रुप 3 की वैकेंसी है। यहाँ पे आपको 4 पोस्ट रहने वाले हैं। देखिए मैं इसलिए इसको बता रहा हूँ ना, क्योंकि इसी बेस पे आगे चल के आप सैलरी भी डिसाइड करेंगे। वहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्रुप 3 वाले पोस्ट के लिए सैलरी क्या है, ग्रुप 4 वाले पद के लिए सैलरी क्या है, समझ रहे हैं। अब अगली जो पद है वो है फ्रेंड्स स्टोर कीपर की। इसमें भी 12वीं पास है तो फॉर्म अप्लाई करेंगे। और आपके पास टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में और 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में है तो आवेदन कर सकते हैं। इसमें भी कंप्यूटर और आपका जो टाइपिंग का सर्टिफिकेट यहाँ पे बोला गया है। इसमें आप देखेंगे तो नंबर ऑफ पोस्ट की संख्या यहाँ पे 1 रहने वाली है। अगली वैकेंसी है फ्रेंड्स ड्राइवर की। ये भी जो है ग्रेड 3 की वैकेंसी है। मैट्रिक पास होने चाहिए और LMB आपके पास 2 व्हीलर विथ गियर ड्राइविंग लाइसेंस 3 ईयर्स की वैलिडिटी वाला होना चाहिए। यानी 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, विथ गियर वाला भी आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है 2 व्हीलर में, तो आप जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। LMB यानी लाइट मोटर व्हीकल जिसको बोलते हैं। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं 21 जो है वैकेंसी रहने वाली है। और यहाँ पे प्रेफरेबली बोला गया है कि एक्सपीरियंस ऑफ 3 ईयर्स, 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी यहाँ पे रखा गया है। लश्कर की वैकेंसी है। इसमें ग्रेड 4 की आपकी सैलरी रहेगी, मतलब ग्रेड 4 यहाँ पे देखेंगे ये 4th श्रेणी की वैकेंसी है। 10th पास बोला गया है, सिर्फ 10th पास और कुछ नहीं। और यहाँ नंबर ऑफ वैकेंसी सबसे ज्यादा इसी में है, 203 पद है। अब लश्कर में क्या होता है कि मल्टीपल वर्क आपसे कराए जाते हैं। आपसे गार्डनिंग कराया जाएगा, आपसे कुकिंग भी करवाया जा सकता है, चाय के लिए बोला जा सकता है। इसके अलावा आपको ऑफिस में भी काम कराया जा सकता है, कंप्यूटर पर भी काम कराया जा सकता है। तो लश्कर का काम ये होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ, MTS आप समझ लीजिए। सफाई भी करवाया जा सकता है आपसे, तो ये चीजें होती है। आगे हम डिस्कस करेंगे। पियोन की वैकेंसी है। इसमें मैट्रिक पास होने चाहिए, पियोन आप सबको पता है। इसके बाद से यहाँ पे सिर्फ मैट्रिक का पास है तो आवेदन करेंगे। इसमें 19 पद यहाँ पे रखे गए हैं। अगली वैकेंसी चौकीदार की है। ये भी ग्रेड 4 यानी 4th श्रेणी की वैकेंसी है। इसमें सिर्फ मैट्रिक पास है तो आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। 42 पद है। इसमें सबसे ज्यादा पद आपको देखने को मिलेंगे 4th श्रेणी में। स्वीपर की यहाँ पे वैकेंसी है। मैट्रिक पास और NCC सर्टिफिकेट होने चाहिए आपके पास। इसमें आप देखेंगे तो आपका यहाँ पे दिया गया कि NCC सर्टिफिकेट होल्डर इज प्रेफर्ड, मतलब अगर NCC सर्टिफिकेट है तो आपको प्रेफर्ड ज़्यादा मिलेगा, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। सी यहाँ पे ये NCC मैंडेटरी नहीं है। इसमें 17 पोस्ट यहाँ पे आपके रहने वाले हैं, तो ये भी बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। इसमें से बोट कीपर की वैकेंसी है। बोट कीपर में आपका जो है 4th श्रेणी की ये भी वैकेंसी है। इसमें आपका मैट्रिक बोला गया है और शुड हैव आपको नॉलेज अबाउट बोट्स एंड एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग इट। आपको बोट जो है चलाना, उसको हैंडलिंग करना आना चाहिए। 6 नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे रखी गई है। तो ये टोटल वैकेंसी है। अब देखिए लोकेशन वाइज इन्होंने जो है वैकेंसी को दिया हुआ है। ये देखिए अलग अलग लोकेशन वाइज इनका जो है यहाँ पे पोस्ट रखा गया है। जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो वहाँ पे आपको पूछेगा कि आप बताइए कि पहला प्रीफ्रेंस कहाँ ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो इसी में से आप देखेंगे कि कहाँ सबसे ज़्यादा पोस्ट है या कहाँ पे कितनी वैकेंसी है, आपकी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी, उस हिसाब से आप पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो यहाँ पटना में देखेंगे तो ड्राइवर के 8 है, लश्कर के 65 है, पियोन के 8 है, चौकीदार के 9 है, स्वीपर के 6 हैं, क्लर्क के 11 पोस्ट हैं, एरो मॉडलिंग स्टेशन के 1 है। इसी तरह से स्टोनो के 1 पोस्ट है, बोट कीपर के आपके 6 पोस्ट है, स्टोर कीपर के 1 पोस्ट है। ये पटना लोकेशन वैकेंसी है। गया में है, औरंगाबाद, बक्सर, आरा, बिहार शरीफ, मतलब इनके जहाँ जहाँ NCC के ऑफिसेज हैं वहाँ वहाँ ये लोग जॉब को दिखाए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो है लोकेशन वाइज है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है किस प्रकार से सिलेक्शन होगा। तो ओनली द रेसिडेंस ऑफ बिहार स्टेट विल बी सिलेक्टेड, सिर्फ बिहार के निवासी को यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा। और यहाँ पे बोला गया सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में बी एम्प्लॉय इन एनी ऑफिस लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ बिहार, बिहार के किसी भी लोकेटेड ऑफिस में उनको जो है एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। एक्स सर्विसमैन एंड NCC सर्टिफिकेट होल विल बी गिवन प्रेफरेंस, मतलब जिनके पास SC सर्टिफिकेट है और वो एक्स सर्विसमैन कोई बंदा है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का, तो उनको ज़्यादा प्रीफरेंस मिलेगा सिलेक्शन में। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू एट द पटना, मुजफ्फरपुर, बरौनी एंड गया। ये 4 लोकेशन पे आपका इंटरव्यू होगा।
अब जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहां आपको प्रीफ्रेंस में देना होगा कि आप कहाँ इंटरव्यू देना चाहते हैं। तो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग जो है आप इंटरव्यू के लिए दे सकते हैं, एग्जाम सिटी आप चूज कर सकते हैं। और यहाँ बोला गया है फॉर द कैंडिडेट्स द इंटरव्यू विल बी 200 मार्क्स, 200 बोला गया है फॉर द कैंडिडेट्स द इंटरव्यू विल बी 200 मार्क्स, 200 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा, जिसमें जनरल टॉपिक्स रहेंगे और जॉब स्पेसिफाई प्रैक्टिकल टेस्ट आपसे रहेंगे। तो ये आपका रहेगा। अब यहाँ पे बोला गया है कि जो आपका लोकेशन वाइज डेट ऑफ इंटरव्यू होगा वो आपको बाद में बता दिया जाएगा सेम वेबसाइट पे। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 18 ईयर्स एज लिमिट रखा गया है। और यहाँ पे अपर एज में जो आपका छूट है वो भी यहाँ पे रहने वाला है। देखिए 1 दिसंबर 2023 का आपका जो है एज काउंट करे जाएंगे। मतलब ये कि 1 दिसंबर 2023 को आप क्या करेंगे, अपना उम्र देखेंगे कि मेरा 18 से कम तो नहीं हो रहा है, और उसके बाद से देखेंगे कि यहाँ पे जनरल कैटेगरी से आप आते हैं तो 37 वर्ष से ज़्यादा नहीं हो रहा है, 40 वर्ष अनरिजर्व फीमेल है तो 40 वर्ष से ज़्यादा, ईबीसी एंड बीसी मेल फीमेल है तो 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एससी एसटी है तो 42 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मेल फीमेल दोनों के लिए। तो ये अपर एज में अलग अलग दिया हुआ है, अलग अलग आपका क्या उम्र रहना चाहिए, अलग अलग कैटेगरी वाइज। इसकी वजह से यहाँ पे एक्स सर्विसमैन को, एनसीसी वालों को अलग से जो है बोनस मार्क्स दिया जाएगा। रिजर्वेशन है 4% का, 2% का, तो आप चेक करेंगे। इसकी वजह से फैसिलिटी ऑफ अलाउंसेंस, आपको सैलरी क्या मिलेगा यहाँ पे समझिए। देखिए सैलरी की बात करें तो 19,000 मिलेगा ग्रेड 3 वाले पोस्ट के लिए। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता रहा था कि जैसे क्लर्क पोस्ट है, स्टेनो पोस्ट है, ये सब जो पोस्ट है इसमें क्या है कि ग्रेड 3 यानी तृतीय श्रेणी की वैकेंसी है। तो इसमें आपके 19,000 ये फिक्स सैलरी रहने वाली है, फिक्स पे है। 4th ग्रेड पे फॉर्म भरेंगे, जैसे कि आपका स्वीपर हो गया, लश्कर हो गया, पियोन हो गया, तो इन सब पोस्ट पे आपका जो है 18,000 सैलरी पर मंथ आपको मिलेगा। यहाँ लिखा हुआ है नो अलाउंसेंस लाइक डियरनेस अलाउंसेंस, हाउस रेंट, सिटी, ये सब आपको कुछ भी अलाउंसेंस नहीं मिलने वाला है। सिर्फ आपको ट्रेवलिंग अलाउंसेंस जो है मिलेगा, जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ऑफ बिहार का। तो बस यहाँ पे सैलरी जो है फिक्स है 19,000 3rd ग्रेड के लिए जो वैकेंसी तीर्थ श्रेणी की, और 4th श्रेणी की जो वैकेंसी है वो उसमें 18,000 सैलरी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो अगर आप एलिजिबल हैं, आप चाह रहे हैं जॉब करना, तो जा सकते हैं। बहुत ही अच्छी वैकेंसी हमारे हिसाब से लग रही है। इसकी वजह से आप जो है कैजुअल लीव वगैरह भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो देखिए ये लोग, देखिए जब भी वैकेंसी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पे होती है ना, स्टार्टिंग वो 11 मंथ का ही होता है। उसके बाद से आपका कॉन्ट्रैक्ट वो लोग बढ़ा देते हैं, ऑटोमेटिक बढ़ा देते हैं आपसे साइन वगैरह करा के। लेकिन डिपेंड करता है कि वो सेटिस्फाइड है कि नहीं आपके वर्क से, तो भी आपका जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाते हैं, नहीं तो वो हटा भी देते हैं। ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग को हटाया भी जाता है, वो काम नहीं कर पाते अच्छे से। लेकिन अपने मन से वो लोग नहीं हटाते हैं, आपके वर्क के ऊपर डिपेंड करता है। बढ़िया से वर्क करेंगे, काम करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आपका जो है वो लोग एक्सटेंशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड विल बी डन आफ्टर रिव्यू, देख रहे हैं लिखा हुआ है ना कि आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट पीरियड बढ़ाया जा सकता है रिव्यू के बाद। तो ये चीज़ है। स्टार्टिंग 11 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट होता है, मिनिमम ऑफ 11 मंथ, एंड इनिशियल 6 मंथ जो होगा आपका जो है प्रोविएशन पीरियड होगा, मतलब आगे के 6 मंथ आपके स्टार्टिंग का वो आप काम सीखेंगे। तो ये यहाँ पे बताएगा प्रोविएशन पीरियड। इसके बाद यहाँ पे आपका एक चीज़ बोला गया है कि कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर लश्कर मस्ट बी हैविंग एक्सपीरियंस, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आप लश्कर से फॉर्म भर रहे हैं तो। और आप देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या होगी, जिसमें 203 पद है लश्कर वाले में, सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। जिसमें बोला गया ड्यूटीज आर कैटेगराइज एज अंडर, जैसे कि ड्राइविंग एंड अपकीपिंग ऑफ व्हीकल, गार्डनिंग, कंप्यूटर एंड ऑफिस मशीनरी, ऑपरेशनल नॉलेज, कुकिंग, सर्विंग ऑफ टी, रूम ऑफिस ड्यूटीज। देख रहे हैं ना, ये सारे जो है आपके वर्क होते हैं लश्कर वाले में। इसके बाद यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि सिर्फ आपको ऑनलाइन मोड में ही फॉर्म को अप्लाई करना है, दूसरा कोई मोड में फॉर्म को नहीं भरना है। तो हम इसके जस्ट बाद एक नया जो है वीडियो लेकर आएंगे, कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर के बता देंगे। उसमें आपको पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ अपलोड करना होगा, सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी आपको अटैच करना होगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ बोले गए हैं, जैसे मैट्रिक का, इंटर का, जो भी आप फॉर्म भरेंगे उसमें जो मांगा गया है कैटेगरी सर्टिफिकेट, वो सब आपको जो है अटैच करने हैं। सेल्फ अटेस्टेड, सेल्फ अटेस्टेड क्या होता है, तो आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स है उसका फोटो कॉपी करेंगे और नीचे में साइन कर देंगे, वो सेल्फ अटेस्टेड होता है, डेट लिखेंगे। तो ये हो गया। अब हम यहाँ पे जो है
इंड करते हैं इस वीडियो को। आई होप आप लोग समझ में आया होगा इस वैकेंसी के बारे में। अगर आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ना चाहते हैं तो अपने स्तर से भी पढ़ सकते हैं, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा इस नोटिफिकेशन का। बाकी इस वेबसाइट पे भी जाके आप जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत जल्द आपको जो फॉर्म फिलअप के रिगार्डिंग वीडियो मिल जाएगा, वो वीडियो देख लीजिएगा कैसे फॉर्म को अप्लाई करना